अरे आ गई मेरी लाला मजनू की जोड़ी। दिखाओ तो क्या लेकर आए हो। रमा जी अपनी बहू रश्मि और बेटे संजय से बोली। यह लीजिए माँ, आपके लिए फिरोजी रंग की साड़ी। कल आप अमित की पार्टी में यही पहनना। मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों ही वहाँ सभी मेहमानों के बीच सबसे स्पेशल दिखने चाहिए। आप लोग कल की तैयारी करो, मैं ज़रा अमित के घर जाकर आता हूँ। उसने कहा था चक्कर लगा लेना। ठीक है बेटा, तू जा, और जाना भी चाहिए, आखिर वो तेरा सबसे करीबी दोस्त है। और संजय चला गया। तो उसके जाने के बाद रमा जी ने रश्मि से कहा, दिखा तो बहू तुम अपने लिए क्या लाई हो। अरे वाह बहू, यह पीकॉक कलर तो बहुत अच्छा है, लेकिन यह तुम पर उतना तो नहीं खिलेगा। ये तो मेरी बेटी नेहा पर तुमसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। मेरी अलमारी में बहुत सी साड़ियाँ ऐसी पड़ी हैं जिन्हें मैंने पहना भी नहीं होगा, बस ऐसे ही टंगी पड़ी हैं। कोई भी देखकर पसंद कर लो और कल पहन लेना। अब उसके घर पहली बार जाना है तो ढंग की साड़ी चुन लो, और उसके हिसाब से ही बाकी ज्वेलरी मेकअप वगैरह सिलेक्ट कर लेना। और यह साड़ी मैं अपनी बेटी को भेज दूँगी, वह भी खुश हो जाएगी कि भाई शॉपिंग करके उसके लिए साड़ी लेकर आया है। लेकिन मम्मी जी, संजय तो यह साड़ी मेरे लिए लाए हैं। अगर कुछ और पहनूंगी तो संजय बुरा मानेंगे और मुझ पर गुस्सा करेंगे। तो जब भी मेरी बेटी का नाम आता है तुम्हारे, कि कहीं मैं अपनी बेटी को कोई चीज़ भेज ना दूँ। सुनकर रश्मि चुप हो गई और चाय बनाने चली गई। और रश्मि मुंह फुलाकर बैठी चाय पी रही थी, और सासू माँ ने देखा कि रश्मि का मुंह बना हुआ है, तो कुछ कहने या पूछने से बेहतर उसने वहाँ से उठकर अपने रूम में जाना ही लगा। तो वह उठकर चली गई। रश्मि भी चुपचाप अपनी तैयारी करने लगी। उसे पता था कि किसी से भी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगले दिन शाम को संजय तैयार हो रहा था, और रश्मि ने अपनी साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी मेकअप सब कुछ निकाल कर बेड पर रखा। और संजय ने देखा तो रश्मि से पूछा कि क्या पहनने जा रही हो। जो साड़ी कल मैं लेकर आया था वह कहाँ है। इससे पहले कि रश्मि कुछ बोलती, उससे पहले ही माँ दन दनाती हुई रश्मि के कमरे में आ गई और चिल्लाने लगी, बहू मेरी साड़ी कहाँ है, नहीं मिल रही है। कहाँ पे रख दी तुमने, कल मैंने तुम्हें रखने को दी थी ना, कहाँ है। तैयार होने जा रही थी, सारी अलमारी में ढूंढ लिया, वह कहीं नहीं है। रश्मि अपने होठों पर कुटिल सी मुस्कान लाकर बोली, आइए मम्मी जी, मेरी अलमारी खोलकर देखो, जो भी साड़ी पसंद आए ले जाइए और तैयार हो जाइए। और ज़रा जल्दी कीजिए, तैयार होने में भी तो टाइम लगेगा। क्यों, मैं तुम्हारी साड़ी क्यों पहनूं, जब मेरा बेटा कल मेरे लिए साड़ी लेकर आया है। बताओ कहाँ है। वह तो मैंने संभाल कर रख दी है, क्योंकि फिरोजी रंग आप पर खिलेगा ही नहीं। देखिए तो मेरी अलमारी में कितनी साड़ियाँ हैं, कोई भी ले लीजिए। दोनों की बातें सुनकर संजय बौखला गया और कहा, यह क्या लगा रखा है तुम दोनों ने, अपनी अपनी साड़ियाँ क्यों नहीं पहनी। क्यों बेटा, सुना नहीं तूने क्या बोल रही है तेरी बीवी, कि मुझ पर फिरोजी रंग नहीं खिलेगा। पूछ इससे वह साड़ी किसके लिए रख दी। रश्मि, कहाँ है माँ की साड़ी। पहले आप माँ जी से पूछिए कि मेरी साड़ी कहाँ है। वो मैंने नेहा के लिए रख दी है, मुझे सुंदर लगी। सुन लिया आपने, मेरी पीकॉक साड़ी मुझ पर नहीं जचेगी, वह नेहा दीदी पर ज़्यादा जचेगी। तो वह साड़ी उनके लिए रख दी, और मुझे अपनी पुरानी साड़ियों में से ये साड़ी दे दी, क्योंकि मेरा रंग गोरा नहीं है नेहा दीदी के जैसा। इसलिए वह साड़ी दीदी के यहाँ भेज दी, ताकि वे खुश हो जाएं कि भाई शॉपिंग करके लेकर आया है। माँ, ये सब क्यों किया है आपने। और रश्मि, तुमने माँ की साड़ी किसके लिए रखी है। मैंने वह साड़ी अपनी माँ के लिए रख दी। वाह क्या बात है, मैं तुम दोनों के लिए साड़ियाँ लाया, क्योंकि मेरे दोस्त की शादी की रिसेप्शन है, और तुम दोनों वहाँ पर स्पेशल दिखाई देने चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें पुरानी ही साड़ियाँ पहननी थी तो मुझे हज़ारों रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। और प्लीज़ माँ, जो चीज़ जिस काम के लिए लाया हूँ वही करो ना प्लीज़।
बेटा रश्मि के पास इतनी साड़ियाँ हैं, अगर एक साड़ी उसे दे भी दूंगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। देख लिया संजय, जब भी मेरे लिए आप कुछ नई साड़ी या कोई अच्छी ड्रेस लाते हैं तो माँ जी यही कह कर रख लेती हैं कि वह नेहा दीदी पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। या कभी मेरे मायके से कोई साड़ी, सूट या कोई भी ड्रेस मिले तो भी मम्मी जी यह बोल देती है कि मेरे पास बहुत हैं, ये ननद को दे दो। मेरे पास कोई नई या अच्छी साड़ियाँ रहने ही कहाँ देती हैं मम्मी जी, सब तो उठाकर अपनी बेटी को दे देती हैं। फिर मुझे कहती हैं कि मैं ढंग के कोई कपड़े नहीं पहनती। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। आज तो आप स्पेशल लेकर आए हैं तो वह भी उठाकर दीदी के लिए रख दी। और अब आप भी सुन लीजिए कि अब से अपनी कोई भी चीज़ मैं किसी को नहीं दूंगी, और आगे से अगर कुछ देना भी होगा तो मैं खुद ही दूंगी। अब आप मेरी साड़ी दीजिए ताकि मैं तैयार हो सकूं। और ये रही आपकी साड़ी जो मेरी माँ मुझसे कभी नहीं लेंगी। दोनों ने अपनी अपनी साड़ी ली और अपने अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली गई, और संजय ने भी चैन की सांस ली। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।